हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सपोर्ट स्टेप बाय स्टेप। आप सभी का स्वागत है। आज के इस फोटोपी के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि आप अपने इमेजेस को कैसे कलर कर सकते हैं और उसे कैसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों, हर एक इमेज डिज़ाइनर की ये एक इच्छा होती है कि वो अपने इमेजेस को ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाए, अच्छे अच्छे कलर्स को, उसको टोन्स को एडजस्ट करके किस तरीके से उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इसके लिए आज हम ये कलर करने के अलग अलग ऑप्शंस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर एक इमेज है और ये एक इमेज एक सीनिक इमेज है, एल्प्स माउंटेन की इमेज है। आप देख रहे हैं इस सीनरी में फोटो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कलर टोन्स जो है वो थोड़े से डल हैं। तो इसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इस इमेज को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए इमेज में जाकर के एडजस्टमेंट्स और उसमें यू सैचुरेशन में जा सकते हैं। और यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, ये तीन चीज़ें हैं। यू मतलब कि कौन सा कलर, ये जब आप स्केल स्लाइडर पे आप घुमाते हैं तो आप बेसिकली डिफरेंट कलर्स को इस इमेज पर मैप करते हैं। तो यू मीन्स व्हाट कलर, कौन सा कलर आप इस फोटो पर अप्लाई करना चाहते हैं। सैचुरेशन मीन्स कि वो कलर कितने मात्रा में, कितने क्वांटिटी में या हाउ मच आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी इमेज पर। और लाइटनेस का मतलब होता है कि आपकी ओवरऑल इमेज जो है वो कितनी ब्राइट होगी या कितनी डार्क होगी। तो यू मीन्स व्हाट कलर, सैचुरेशन मीन्स हाउ मच एंड लाइटनेस मीन्स हाउ ब्राइट और डार्क द इमेज विल बी। तो सबसे पहले जब हम इसको यू को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो आपको इसी इमेज के डिफरेंट टोन्स और शेड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो है इमेजेस आर्टिफिशियल दिखती है क्योंकि ऐसे टोन्स जनरली होते नहीं हैं। तो ये पूरे इमेज पर अप्लाई हो रहा है ये इफेक्ट, और ये डायरेक्टली इमेज पर काम कर रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पर हम रीसेट करेंगे और हम इस इमेज की एक कॉपी बनाएंगे। क्योंकि कई सारे टूल्स जो हैं वो डायरेक्टली इमेजेस को मॉडिफाई करते हैं और हमें वो नहीं चाहिए। इसके लिए हम इसकी एक कॉपी बनाएंगे। यहाँ हम इस इमेज को ऑल्ट प्रेस करके नीचे ड्रैग करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन गई है। तो अब इस कॉपी को हम इनविजिबल कर देंगे। तो बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस के लिए ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है कि हम इमेजेस को डुप्लीकेट करें। जैसे कि आप हिस्ट्री में देख सकते हैं इमेज डुप्लीकेट हो गई है, और उन डुप्लीकेट इमेजेस पर काम करें ताकि हम बिफोर और आफ्टर कंपेयर कर सकें और देख सकें। तो सबसे पहले अब ये इमेज को अगर हम यू और सैचुरेशन अप्लाई करते हैं तो फिर उसकी पूरी इमेज टोन चेंज हो जाती है। तो हमें वो नहीं करना है। तो हम कुछ अलग तरीकों से इस इमेजेस को एडजस्ट करेंगे। तो इसमें सिलेक्शन भी है, इमेज एडजस्टमेंट टूल्स भी है और मास्क्स भी है, लेयर्ड मास्क्स। आज हम आपको इस ट्यूटोरियल में दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेडियंट्स की। ग्रेडियंट एक ऐसा अच्छा टूल है जिसको यूज करके हम हमारे इमेजेस को इफेक्ट्स दे सकते हैं, ब्लेंडिंग इफेक्ट्स दे सकते हैं। आपको इमेजेस ऐसे लगेगी जैसे कि वो ब्लेंड हो रही है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक इमेज क्रिएट आप कर सकते हैं ग्रेडियंट टूल से। तो यहाँ पर आपके पैनल में सबके पास ग्रेडियंट टूल होता है। इसको जब आप क्लिक करते हैं, जैसे मैंने अभी क्लिक किया है और क्लिक करते हैं, और यदि आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिए हुए ग्रेडियंट ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास कई सारे प्री डिफाइंड ग्रेडियंट ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें से आप कोई भी ग्रेडियंट ऑप्शन फिलहाल एक बार चूज कर सकते हैं। जैसे ये रेड और ब्लैक का ग्रेडियंट है, हमने इसको चूज कर लिया है, और बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज रखते हुए आप सिर्फ इसको ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए, इस इमेज को ग्रेडियंट अप्लाई या ग्रेडियंटिंग करने के लिए आप अपने माउस पॉइंटर को एक पॉइंट से किसी भी एक दूसरे डायरेक्शन में ड्रैग करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग किया है और मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। तो हो क्या रहा है कि ये जो ग्रेडियंट का जो इफेक्ट दिखाया था वो यहाँ पर इमेज पे अप्लाई हुआ है, लेकिन ये क्या, इसने तो पूरे इमेज को कवर कर दिया है। तो एक नया ही पैटर्न बन गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड पूरा ढक गया है। हो सकता है कभी कभी हमें ये चाहिए या कभी नहीं चाहिए। तो इस ग्रेडियंट को अप्लाई करने के लिए बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। अब इसमें से ये जो चेकर बोर्ड वाले जो ऑप्शंस हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनमें सब में चेकर बोर्ड है। यहाँ ऊपर और नीचे चेकर बोर्ड है, यहाँ बीच बीच में है, यहाँ एंड्स में है। तो ये जो चेकर बोर्ड का ऑप्शन है, इसका मीनिंग ये है कि ये वाला ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंट में लीड होता है, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, जैसे कि टिप लिखा हुआ है।
यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है न्यूट्रल डेंसिटी, यहाँ जाएंगे तो लिखा है कि ट्रांसपेरेंट रेनबो। तो इसका अर्थ ये है कि जब हम लोग इस ग्रेडियंट को अप्लाई करेंगे तो इसके दोनों साइड्स ट्रांसपेरेंसी होगी और बीच में रेनबो होगा। जैसे अब मैं इस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ, अब देख रहे हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन बीच में रेनबो अप्लाई हुआ है। रेनबो हमें हो सकता है ये भी नहीं चाहिए, तो हमें कभी कभी कुछ ग्रेडियंट्स को एडजस्ट करना पड़ सकता है। जैसे अभी अगर ये ग्रेडियंट को हम अप्लाई करते हैं तो ये रेड से ट्रांसपेरेंट हो रहा है, लेकिन अगर नहीं पसंद आता है तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि ये ग्रेडियंट को हम वापस रिवर्स कर दें। और अब आपको क्या करना है, इस ग्रेडियंट पर ये ग्रेडियंट कलर ऑप्शन पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ग्रेडियंट एडिटर खुल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर नीचे के जो स्टॉप्स हैं इसको बोलते हैं ग्रेडियंट स्टॉप। ये ग्रेडियंट स्टॉप को जब आप नीचे वाले ग्रेडियंट स्टॉप को क्लिक करते हैं तो आप कलर्स चूज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे रेड को क्लिक करके अगर हमें मान लीजिए ब्लू चाहिए तो हम यहाँ पर से ब्लू सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम हमारा जो माउस कर्सर है उसको बाहर ले जा करके, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमें कलर ये ब्लू चाहिए तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करके ये माउस कर्सर को यहाँ ले जा करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला ब्लू पिकअप हो जाता है, कलर पिक हो जाता है, कलर पिकर है ये। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें रेड चाहिए हो सकता है तो फिर ठीक है, अगर हमें रेड नहीं चाहिए तो फिर हम इसको दूसरा कोई कलर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने व्हाइट लिया। अब इसका ये जो ऊपर के जो ग्रेडियंट स्टॉप्स हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी ओपेसिटी आपको दिखती है कि ये 100% ओपेक है, मतलब कि कलर दिखाई देगा। और यहाँ पर 0% ओपेसिटी है, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी है, कलर नहीं दिखाई देगा। तो अब एक ब्लूइश कलर का टोन लीडिंग फ्रॉम ब्लू टू ट्रांसपेरेंसी हमने सिलेक्ट किया है। तो एक स्काई के लिए एक बहुत अच्छा ग्रेडियंट हो सकता है। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉप करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ब्लूइश टोन ऊपर गई है और ट्रांसपेरेंसी नीचे आई है। तो इट इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। लेकिन ये जो ग्रेडियंट है ये हमारे पहाड़ियों पर भी यहाँ पर अप्लाई हो गया है, तो हमें ये ग्रेडियंट सिर्फ स्काई पे अप्लाई करना था, बाकी जगह नहीं। तो हम इसको कर देते हैं कंट्रोल Z। ये ओरिजिनल इमेज है और अगर आप इसको एक बार अप्लाई करके देखना चाहते हैं तो ये ऐसा भी। तो अब हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ इस रीजन में, ये जो रीजन है स्काई का रीजन जो है उसमें ये ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बहुत सिंपल सा टूल यूज करेंगे। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले उस एरिया को और सिलेक्ट करने के बाद उस पर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये जो टूल बॉक्स है इसके अंदर आपको यहाँ पर मिलता है क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन को एक बार जब आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा टूल है जो फटाफट आपको इमेजेस के कुछ एरियाज को सिलेक्ट करके दे देता है। तो हम इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना एक ब्रश साइज सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रश साइज सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस मतलब कि जितने भी एरियाज पर मैं क्लिक करते जाऊंगा वो कंबाइन होते जाएंगे, वो मर्ज होकर के एक यूनिट बनते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया सबसे पहले तो इसने कुछ अपने चॉइस से, अपने एल्गोरिदम से कुछ एरियाज को सिलेक्ट कर लिया। इफ आई एम ओके विद दैट फाइन। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये जो बादल है वो छूट गया है, तो आई वॉन्ट दिस ऑल्सो इंक्लूडेड। इसके लिए प्लस पे क्लिक करके मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये और अच्छा रिफाइंड हो गया सिलेक्शन। फिर भी कुछ एरिया रह गया है तो इस पर जाके जूम करके ये ब्रश साइज को थोड़ा छोटा करके क्लिक ऑन दिस। ये आप देख सकते हैं कि जो स्काई है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको एक ग्रेडियंट इफेक्ट देंगे। तो ग्रेडियंट पे चले जाते हैं और ग्रेडियंट पे जाने के बाद हमें ये कलर पिक करना है। स्पेसिफिक उस रीजन में हमने वो कलर को अप्लाई कर दिया है ग्रेडियंट इफेक्ट को। यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं जैसे कि मल्टीप्लाई है या फिर जैसे कि ओवरले है, जिसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो फिर ग्रेडियंट में और भी इम्पैक्ट आता है। तो अब ये स्काई को हमने ग्रेडियंट कर दिया है। अब हम ये जो ग्रीन पहाड़ी है या ग्रीन ग्रास है उसको थोड़ा सा ब्राइटन करना चाहते हैं। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन हम क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे। तो पहले वाले एरिया को कंट्रोल डी करके हम ये सिलेक्ट कर देते हैं और ये रीजन को उसने सिलेक्ट किया है जब मैंने ग्रास पे क्लिक किया। और मुझे रोड नहीं चाहिए, इसके लिए अब मैं माइनस पे क्लिक करके हम यहाँ से जब रोड पे करेंगे तो
ग्रास एरिया सिलेक्ट हो गया है। और इस ग्रास को थोड़ा सा ब्राइटन अप करने के लिए हम फिर से ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे। हम ग्रेडियंट पे जा करके ग्रेडियंट का कलर्स थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्रीनिश टोन में जाएंगे, इस तरीके की टोन, और ओके करेंगे। तो इसकी ग्रास को हमने थोड़ा सा ब्राइटन अप कर दिया है। तो ये ग्रास और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है, इसको कलर कर दिया है। अब ये जो पहाड़ी है, जो ग्रीन पहाड़ी है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो अगेन वी विल यूज़ क्विक सिलेक्शन टूल। पहले के सिलेक्शन को डिसेलेक्ट कर देंगे और हमने ये रीजन को सिलेक्ट किया है। यहाँ से यहाँ हम इसको थोड़ा सा ग्रेडियंटिंग कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये इमेज एडिटिंग के बाद कैसे दिख रही है। इसका हम आपको दोनों वर्जन दिखाएंगे। जो इसका ओरिजिनल वर्जन है वो ये है, और इसका एडिटेड वर्जन ये है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि कैसे हम एक सिलेक्टेड एरिया में ग्रेडियंटिंग कर सकते हैं। तो आइए और एक हम इसमें एक कटआउट डालते हैं। तो हमारे पास एक इमेज है, तो ये इमेज को यहाँ पे हम ड्रॉप कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इनको कटआउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन करते हैं, और क्विक सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा साइज बड़ा चाहिए ब्रश का, थोड़ा सा और बड़ा। ओके, इससे हार्डनेस कम। रेस्टराइज करनी पड़ती है इमेज को। ये एरिया सेलेक्ट हो गया तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। और फिर रिमेनिंग एरियाज को हम लोग इरेजर से इरेज भी कर सकते हैं। ओके, अब ये जो इमेज हमें मिली है, हम इसको थोड़ा सा स्केल करेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे। ओके, और अब इनका जो कपड़े का रंग है उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो कपड़ा पहना है इसका कलर चेंज करेंगे। तो ड्रेस कलर कैसे चेंज किया जा सकता है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक सिलेक्शन टूल। इतना एरिया उसने सिलेक्ट किया है, और बाकी एरियाज भी हम ऐड करेंगे। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड पे जाएंगे, और ये कंबाइन का हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो हम ये एरियाज को सिलेक्ट करके ऐड कर लेंगे।
तो ये शर्ट का हमने अच्छे से सिलेक्शन कर लिया है। अब इसको हम कलर चेंज करने के लिए दो मेथड्स यूज कर सकते हैं। इमेज में जाकर के एडजस्टमेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं और एडजस्टमेंट्स में जाकर के यूज सैचुरेशन, इसका यू बढ़ा सकते हैं। अब देख रहे हैं कि शर्ट का कलर चेंज हो जाता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, लेयर पे जा सकते हैं, न्यू फिल लेयर और कलर फिल पे जाएंगे। कलर फिल पे जाकर के हम इसको कोई कलर सिलेक्ट करेंगे। ये कलर हमें अप्लाई करना है, रेड हमने सिलेक्ट कर लिया है। और अब हम यहाँ पर लेयर के टैब पे जाएंगे। ये जो कलर फिल हुआ है इसको हम नॉर्मल की जगह इसको करेंगे ओवरले। तो इस तरीके से इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि कैसे हम इमेजेस को ग्रेडियंट यूज करके कलराइज कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें दो इमेजेस को ब्लेंड करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि एक बैकग्राउंड इमेज होती है, एक फोरग्राउंड इमेज होती है, और उन दोनों को इतना स्मूथली हमें ब्लेंड करना होता है कि वो एक ब्यूटीफुल इमेज बन सके। तो उसके लिए ग्रेडियंट टूल कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है वो अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हमारी स्क्रीन पर एक बैकग्राउंड इमेज है, एक सी बीच, एक नारियल का पेड़ है और एक सुंदर सा बैकग्राउंड है। तो ये इमेज को यहाँ पर हम ड्रॉप करके इसको ओवरले करना चाहते हैं। ये एक बंदे की इमेज है और ये इमेज इस लेयर के ऊपर आ गई है। जैसा कि आप यहाँ पे लेयर्स पैनल में देख सकते हैं, ये ऊपर एक इमेज है और ये नीचे बैकग्राउंड है। इसको अगर हम हाइड करते हैं तो आपको ये इमेज देखने को मिल सकती है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं ग्रेडियंट टूल्स की, तो ग्रेडियंट को कई तरीके से, कई क्रिएटिव वेज से इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ सैंपल्स अभी हम देखेंगे। तो ये इमेज इसके ऊपर ओवरलेड हो गई है। अब इस इमेज के ऊपर इसको सिलेक्ट करना है। इस इमेज के ऊपर अगर हम ये ग्रेडियंट को अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेडियंट को क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट टूल, और जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसी को रखते हुए जब हम इसको ग्रेडियंट करते हैं तो ये कहता है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रेस्टराइज्ड फर्स्ट। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है जिसका आइकॉन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इसको आप राइट क्लिक करेंगे, इसको रेस्टराइज करेंगे। अब इस इमेज के ऊपर डायरेक्टली ग्रेडियंट एक्ट होने वाला है, ग्रेडियंट अप्लाई होने वाला है। तो अब मैं अगर इसको यूज करता हूँ और यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ तो देखिए ये एक फुल ग्रेडियंट अप्लाई हो जाता है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें दूसरे तरीके से इसको ब्लेंड करना है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके जिनसे कि इसको ब्यूटीफुली ब्लेंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंसी वाले ग्रेडियंट है उसको सिलेक्ट करते हैं। मैं इसको हिस्ट्री टेबल यहाँ पर है मेरे पास, तो इसको हम कंट्रोल Z कर देंगे और फिर अभी ट्रांसपेरेंसी को अप्लाई करते हैं। तो ये इस इमेज पर पर्टिकुलरली ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अलग अलग ऑप्शंस हैं, इनको आप ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि उसी इमेज पर पूरा ग्रेडियंटिंग हो जाता है। तो ये तो एक टाइप के ग्रेडियंट इफेक्ट्स हैं। अब आप इसको अगर यहाँ पर से ये सेटिंग्स को चेंज करते हैं और इनके साथ कुछ इन सेटिंग्स को एडजस्ट करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ट्राई करते हैं, तो आपको बहुत ही यूनिक तरीके ग्रेडियंट इफेक्ट्स मिलेंगे इसी सेम इमेज पर। ध्यान रखिए, अभी तक हम लोग बैकग्राउंड के साथ उसको ब्लेंड नहीं कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ कि जैसे इसको रेडियल मतलब सर्कुलर ग्रेडियंट, तो यहाँ पर जब हम अप्लाई करते हैं तो एक गोल सा ग्रेडियंट अप्लाई होता है। और द ब्यूटी इज दैट कि आप एक ही इमेज पर दो ग्रेडियंट्स को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और जितने बार आप ग्रेडियंट इफेक्ट अप्लाई करेंगे वो उसी इमेज के ऊपर ऐड ऑन होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक स्पेशल वाला जो है वो है एंगल ग्रेडियंट। जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप बहुत सारी यूनिक इफेक्ट्स इसके साथ बना सकते हैं। जस्ट लेट्स ट्राई इट वंस। जैसे कि आपको कोई इमेजेस कभी कभी थंबनेल्स के लिए चाहिए रहती है, या आपको कहीं आपका जो YouTube का थंबनेल चाहिए, तो उसके लिए आप ये इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइटल दे सकते हैं। सो इट कैन बी अ वेरी गुड यूज ऑफ इमेज फॉर अ थंबनेल। और इसका कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे, ब्लेंड मोड इसका चेंज करेंगे, ब्लेंड मोड के साथ इसकी ओपेसिटी चेंज करेंगे।
ये 100% ओपेसिटी पे है। नेक्स्ट वाला हम कर देंगे थोड़ी कम ओपेसिटी पर। इससे तीसरा वाला और कम ओपेसिटी पर। तो अलग अलग प्रकार के आप पैटर्न्स बना सकते हैं। लीनियर, ओवरले, विविड लाइट, तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे तरीके ब्लेंडिंग स्टाइल्स को यूज करके, ब्लेंडिंग मोड्स को यूज करके और ओपेसिटी को वेरी करके हम बहुत सारे डिफरेंट शेड्स दे सकते हैं एक ही इमेज को। और ये ग्रेडियंट टूल का एक सबसे बड़ा पावर है मुझे लगता है, जो कि एक ही इमेज को इतने रूप रंगों में प्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जितना इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे या जितना इसके साथ आप वर्क करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। फिर आप एक ग्रेडियंट स्टॉप को भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डबल क्लिक करके इसके स्टॉप्स को एडिट कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को एडिट कर सकते हैं, इसके कलर्स को एडिट कर सकते हैं। तो यू कैन टोटली क्रिएट डिफरेंट कलर इफेक्ट्स ऑन वन सेम इमेज, जो कि उस इमेज को बहुत ही बेहतरीन बनाती है। जैसे यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है और इसको हमने ओवरले पैटर्न में लिया है लीनियर, और जब हम इसको करते हैं तो आपको एक बहुत ही डिफरेंट कलरिंग ऑफ द होल इमेज मिलती है। तो ये ग्रेडियंट का पावर है, और जिससे कि ये इमेजेस बहुत सुंदर हो सकती है, बहुत अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल हो सकती है। तो अब इसको हटाते हैं। लेकिन हमें अगर इसको पिछले वाली बैक इमेज से ब्लेंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें लेयर टूल्स पे जाना पड़ेगा, और ये जो इमेज हमने सिलेक्ट किया है इसे एक रास्टर मास्क ऐड करना पड़ेगा। ऐड रास्टर मास्क, रास्टर मास्क जो है इसको सिलेक्ट करना है सबसे पहले, और अब हमें ये इमेज के साथ ब्लेंडिंग करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो दो ऑप्शंस है, ब्लैक एंड व्हाइट और ब्लैक, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, इन दो ऑप्शंस को यूज करके हम इसको ब्लेंडिंग कर सकते हैं। यस, तो लेट्स सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन, और बाकी सब चीज़ों को सेम रहने दीजिए। लीनियर इसको नॉर्मल कर दीजिए, और अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। तो यहाँ से यहाँ अब देख रहे हैं कि पीछे का इमेज दिखाई दे रहा है, और अगर हम इसको यहाँ से यहाँ करते हैं तो ये आगे की इमेज दिखाई देती है और ब्लेंड हो जाता है। इसी को वेरी करेंगे, चेंज करते हैं। अब हम इसको, अब ये पीछे की इमेज दिखाई देगी। इस तरीके से आप उसे पहले एक ब्लेंड कर सकते हैं,
और फिर आप इसको फर्दर इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इसका जो लेयर है उसमें आपको ये रास्टर मास्क को सिलेक्ट नहीं कर, इस इमेज को सिलेक्ट करना है और इसे इफेक्ट देना। ये हो गया फ्रंट इमेज के लिए। और बैकग्राउंड के लिए हम एक दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग ये वाला यूज करना चाहते हैं, तो एक बैकग्राउंड के लिए हो गया। तो आप बहुत सारे इफेक्ट्स इसमें बना सकते हैं, अनलिमिटेड इफेक्ट्स इसमें क्रिएट आप खुद कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, नए नए इमेजेस को नए नए इफेक्ट्स के साथ आप इसको ओवरले कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये कोई भी फोटो एडिटिंग टूल का सबसे पावरफुल फीचर है कि आप कैसे दो इमेजेस को कलर्स को यूज करके इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम और एक टूल को यूज करना देखेंगे, वो है इरेजर टूल। तो हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा साइड में लेके जाएंगे। हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ ब्लेंडिंग हो, हाफ हाफ। तो फिर अब इसका रास्टर लेयर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ग्रेडियंट पे चले जाते हैं, तो ये इमेज इसमें ब्लेंड हो रही है। लेकिन ये जो लाइन है यहाँ पर, ये लाइन भी हटनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये रास्टर मास्क को हम सिलेक्ट करके रखेंगे और फिर यहाँ पर इरेजर टूल पे आएंगे। ये इरेजर टूल है, ये इमेज को इरेज कर सकता है। तो इसका एक साइज हम चुन लेंगे, मेरे ख्याल से ये साइज ठीक है। एक हार्डनेस सिलेक्ट कर लेंगे, अभी हमें सॉफ्ट चाहिए। इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम करेंगे ताकि एक स्मूथ ब्लेंडिंग हो। इस तरीके से भी हम इरेजर टूल को यूज करके इमेजेस के अनवांटेड पार्ट्स को निकाल सकते हैं और इमेजेस को एक अच्छा ब्लेंड दे सकते हैं। अब इसको करने के बाद हम इस ओरिजिनल इमेज को सिलेक्ट करते हैं और ग्रेडियंट टूल पे जा करके कुछ एक अच्छा इफेक्ट इसको देते हैं। बैकग्राउंड के लिए भी एक इफेक्ट दे देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ब्लेंड यहाँ पर हमने क्रिएट किया। और जैसे हमने इरेजर को यूज किया है इमेज के कुछ सेक्शंस को डिलीट करने के लिए, वैसे ही हम यहाँ पर ये जो ब्रश टूल है उसको भी यूज कर सकते हैं कुछ एरियाज को डिलीट करने के लिए। लेकिन वो ग्रेडियंट इफेक्ट के पहले हमें डिलीट करना चाहिए ताकि बाद में ग्रेडियंट उसको अच्छे से कवर अप करके स्मूथ ब्लेंडिंग इमेज हमें प्रेजेंट करे। अब हम एक तीसरा ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें किसी इमेज के कोई ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना होता है और बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को कलरिफाई करना होता है। तो इसके लिए हम एक नया ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, वो है कलर रिप्लेसमेंट ब्रश। तो यहाँ पर ब्रश मेनू में आपको ब्रश टूल्स में मिलेगा कलर रिप्लेसमेंट। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करके इस ब्रश की एक थिकनेस, एक विड्थ, एक इसकी स्मूथनेस को सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि हम करते आएंगे। और फिर हमें एक कलर चुनना है। मान लीजिए मुझे ये एप्पल को, रेड एप्पल को ग्रीनिश करना है, तो मैं यहाँ पर जा कर के कलर्स में से कलर चुन सकता हूँ, समझो ग्रीन, और थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके माउस को स्क्रॉल करेंगे। ये जो ब्रश आप देख रहे हैं, इसके बीच में जो सेंटर पॉइंट है वहां से कलर सैम्पलिंग स्टार्ट होती है। तो आप जहां इसको रखेंगे वहां से वो कलर सैम्पलिंग करना स्टार्ट करेगा। तो अभी मैंने इसको रेड कलर पे रखा है और यहाँ से ये सैम्पलिंग करना स्टार्ट करता है। तो उस रीजन को ऑटोमेटिकली ये जैसे जैसे हम
ब्रश को रोटेट करते हैं, सिर्फ उसी रीजन को ये ग्रीनिश टोन देगा। ब्रश में थोड़ा मैग्नेटिक फील है, तो आप जहाँ सिलेक्टेड रीजन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सिर्फ उसी रीजन को वो कलरिफाई करता है। तो बहुत अच्छे से इजीली का जो एप्पल है वो कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इमेज को हमने कलर कर दिया है। इसको थोड़ा अच्छे से सावधानी से आपको कलर करना है। तो अब हम एक लास्ट चीज देखेंगे इस ट्यूटोरियल में कि ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्जेक्ट्स को कैसे कलर किया जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है जो ब्लैक एंड व्हाइट है, और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ऑल्ट प्रेस करके। अब इनका जो स्वेटर है उसको हमें कलरिफाई करना है। इनका जो स्वेटर है उसके कलर को यू सैचुरेशन से टोन कर सकते हैं, लेकिन और एक अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले हम इनके स्वेटर को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जा कर के क्विक सिलेक्शन है उसको लेंगे और क्लिक करेंगे, तो कुछ एरिया सिलेक्ट हुआ है और इसको रिफाइन करते हैं हम लोग। तो अब हम लेंगे मैग्नेटिक सिलेक्शन टूल, मैग्नेटिक लेसो सिलेक्ट, मर्ज हो गया है। और अब हम लेंगे इस एरिया को मर्ज करने के लिए, ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे लेसो सिलेक्ट और ये कंबाइन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी एरिया हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो मेन इसमें मर्ज हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इनका स्वेटर सिलेक्ट हो गया है। और अब हमें क्या करना है, इस इमेज को सिलेक्ट करके इसमें जाना है। यहाँ नीचे एक ऑप्शन है न्यू एडजस्टमेंट लेयर, न्यू एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करेंगे और हम सिलेक्टिव कलर एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे। और यहाँ पर अब इनके इमेज में जो कलर्स है उसको सिलेक्टिवली हम टोन कर सकते हैं। जैसे मोस्टली इनके जो स्वेटर का कलर है वाइटिश दिख रहा है, इसके लिए हम वाइट लेंगे और वाइट के कलर्स को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो अब हम लेयर पे जाकर के देख सकते हैं कि ये कलर टोनिंग हो गई है। इसको अब आप नॉर्मल पे रहने दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर फिर जो ऑप्शंस है उससे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओवरले कर सकते हैं, डार्कन कर सकते हैं या लाइटन कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीके से आप उनके इस इमेज को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। इसको करने का और एक तरीका ये भी है कि हमने जब इसको लेसो सिलेक्ट कर लिया है, हम थोड़े हिस्ट्री में पीछे चले गए, तो जब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है तब हम इसको जा कर के न्यू एडजस्टमेंट लेयर, यू सैचुरेशन का एडजस्टमेंट लेयर पे जा सकते हैं। और इसका यू बढ़ा देने से, सैचुरेशन इंक्रीज करने से भी हम इनके ऑब्जेक्ट को कलराइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे इमेज एडजस्टमेंट और कलराइज करने के बहुत सारे ऑप्शंस जो आज हमने देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो
प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आप देख सकते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले। थैंक यू सो मच।